बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद और कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में मैं आपके पास एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें हम डील करेंगे कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी एग्ज़ाम में ये सवाल एज अ न्यूमेरिकल आता है कि हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो पार्ट 2 जो मैंने किया था, तो पार्ट 2 में आपने यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करवाया था। मैंने आपको उसका फार्मूला लिखना बताया था और उससे कनेक्टेड कुछ बोर्ड के लिहाज से एमसीक्यूज हाईलाइट करवाए थे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो है वो यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन के ऊपर बेस करता है और उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ताकि आप इजीली तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू दिस मैं आपको पहले यहाँ क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ आता है तो इसके बेस पर आप डाटा कैसे एक्यूमुलेट करोगे, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ के बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो आपने पार्ट 2 पढ़ा था वहाँ पर पार्ट 2 पे आपने एक फार्मूला देखा था जो कुछ इस तरह का लिखा हुआ नज़र आ रहा था। इस पर हम दोबारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मैं दोबारा इसको रिवाइज भी करवा दूंगा, बट आप पार्ट 2 को देखने के बाद ये पार्ट 3 देखिएगा। ठीक है, तो हमारा चैनल जो है उसमें कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स में यही बात हमारा एम होता है कि आप प्रीवियस लेक्चर को देखते हुए आगे बढ़ें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अप्रोच करें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसमें मैं हाईलाइट करता हूँ कि हमें क्या निकालना है, ठीक है, और क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर। इस पर आप मैंने हाईलाइट कर लिया। नंबर 1 यूनिट वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है किसका, हर वेक्टर का बताया था मैंने आपको कि हर वेक्टर का उससे कनेक्टेड यूनिट वेक्टर होता है। तो यही लिखा हुआ है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए। ये हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है, ओके, जिसकी वैल्यू क्या है 2i माइनस 3j प्लस के, यानी i j k। इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताया था मैंने कि i का मतलब होता है x कंपोनेंट, j का मतलब होता है y कंपोनेंट और k का मतलब z कंपोनेंट होता है। इसका मतलब वेक्टर 3 डायमेंशन एग्जिस्ट कर रहा है, वेक्टर 2 डायमेंशन भी हो सकता है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास यहाँ पर क्या है i और j आ रहा हो, k नहीं हो। इट माइट बी पॉसिबल अगर i और j आ रहा है तो वेक्टर 2 डायमेंशन है। हो सकता है कि आपके पास i और j ज़रूरी नहीं है, j और k आ रहा हो i ना हो, तो j और k मतलब 2 कंपोनेंट्स y एंड z इज देयर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वेक्टर 1 डायमेंशन भी हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ 2i लिखा हो, j और k की प्रेजेंस ना हो, तो मतलब वेक्टर 1 डायमेंशन भी हो सकता है। तो सवाल एग्जामिनर किसी तरीके से भी दे दे, मतलब वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये भी सीखो। तो क्वेश्चन में सिर्फ मैं आपको सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मेन अप्रोच करवाना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल्स गिवन होते हैं, न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, तो वेक्टर को आपको न्यूमेरिकली कैसे दिया जाता है, न्यूमेरिकली वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के, ये 3 डायमेंशन है। अगर सिर्फ i और j होगा तो 2 डायमेंशन है, और अगर सिर्फ i आ जाए या सिर्फ j आ जाए या सिर्फ k आ जाए तो 1 डायमेंशन भी हो सकता है। बट i j k की फॉर्म में वेक्टर्स को दिया जाता है हर न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, नॉट ओनली फॉर यूनिट वेक्टर, बट यहाँ पर यूनिट वेक्टर में भी हमें एक वेक्टर दिया गया है और हमें इस वेक्टर a का यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट जो है क्वेश्चन का, इतना हिस्सा 4 मार्क्स का आएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसका दूसरा पार्ट भी आपको सॉल्व करवाना है साथ साथ। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 होगा। यहाँ पर हमारे पास एंड ऑफ द लेक्चर ऑफ यूनिट वेक्टर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे कह रहा है ऑल्सो प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज 1। ये जो हमारे पास लास्ट स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा समझाऊंगा। अभी मैं पहले जहाँ तक मैंने आपको बताया, मतलब ये क्वेश्चन पूरा मैंने एक साथ दिया हुआ है। एग्जाम में ये दोनों पार्ट कभी एक साथ भी आ सकते हैं और ज़्यादातर ऐसा होता है कि अलग अलग आते हैं। तो पहले मैं आपको यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन बताता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है जो सामने आपको बताया मैंने हाईलाइट। ये वेक्टर ए है और इस ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपने रिक्वायर्ड में क्या लिखा, स्मॉल ए कैप। ठीक है, इसका मतलब अगर वेक्टर ए है तो स्मॉल ए पे कैप साइन लगा दो, मतलब वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, नंबर 1। ठीक है, तो दूसरा वाला पार्ट में टू प्रूव लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा है। मैं आऊँगा अभी दोबारा इस तरफ आऊँगा, लेकिन पहले आप पहला वाला पार्ट कर लें, यानी रिक्वायर्ड के फ़ौरन बाद जो लिखा हुआ है ए कैप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ये यूनिट वेक्टर है। किसका यूनिट वेक्टर है, ये ए का। ठीक है, अब मान लें फर्स्ट का एग्जाम में मैंने आपको ये क्वेश्चन की तैयारी करवाई, आपने इस वीडियो को पूरा देखा और मैंने ये वेक्टर ए के लिहाज से सॉल्व करवाया। अब आप ये एग्जाम में ये भी देख लें कि हो सकता है यहाँ पर वेक्टर ए गिवन ना हो, एग्जाम में हो सकता है कि आपको वेक्टर बी गिवन हो। लेट्स सपोज वेक्टर का नाम ए नहीं है, बी है। तो अगर वेक्टर बी का नाम ए नहीं बी हो तो आपको सबसे पहले फार्मूला सेट करना आना चाहिए। तो अगर वेक्टर का नाम बी है तो इससे कनेक्टेड इसका अपना यूनिट वेक्टर कैसे मेंशन करोगे, बी पे
कैप का साइन लगा दोगे, ठीक है। तो फिर आपको ये बी निकालना होगा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मुलेशन आपको करनी हर लेवल पे आनी चाहिए। जैसा वेक्टर होगा वैसा नाम रखो। वेक्टर का नाम सी है तो स्मॉल सी पे कैप लगा देना, वेक्टर का नाम डी है तो स्मॉल डी पे कैप लगा देना। इस तरह से एज सून एज पॉसिबल चेंज द नोटेशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर गिवन डाटा। ओके, तो दूसरा वाला पार्ट 2 प्रूफ का वो मैं आऊँगा उस पर दोबारा। सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट जल्दी से कर लेते हैं, और बड़ा मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है, तो इसको आप एंड तक देखना कि किस तरह से मैंने स्टेप प्रोसीड किए हैं, ठीक है। नंबर 1 देखें, सबसे पहले मैंने आपको ये फार्मूला पार्ट 2 में बताया था। पार्ट 2 पहले देखना, फिर ये पार्ट 3 देखना, ठीक है। पार्ट 2 देखोगे तो वहाँ पर आपको आइडिया होगा कि ये वाला फार्मूला मैंने कैसे लिखा। तो जब आप डेफिनेशन और फार्मूला देख कर आओगे तो फिर आपको याद आएगा, हाँ ये सर ने बताया था कि ये वाला फार्मूला हमने पार्ट 2 में पढ़ा था, उसी को मैंने लगाया। तो ए पे कैप मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर ए की वैल्यू को डिवाइड करवाते हैं वेक्टर ए की लेंथ से, ठीक है। तो वी डिवाइड अ गिवन वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यू कॉल्ड एज ए वेक्टर, ठीक है। तो जिस तरह का इसका फार्मूला है, इसी फार्मूले को अगर आप फॉलो करें स्टेप्स बाय स्टेप, तो आपको ए कैप की वैल्यू जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वेक्टर ए तो गिवन है, वो तो हम ऊपर पुट करेंगे। नीचे हमारे पास जो आ रहा है वेक्टर ए की लेंथ आ रही है। हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ, या मैग्नीट्यूड भी कहते हैं लेंथ को, बार बार आपको बताया गया है कि लेंथ कह लें, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कह लें, एक ही बात है। जब कभी किसी वेक्टर की आपको लेंथ निकालनी होती है तो ये स्टूडेंट्स हमेशा भूल जाते हैं। तो ये सिर्फ इस जगह पर नहीं है, जब कभी भी आपसे कोई टीचर ये पूछता है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मैथमेटिकली, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं 3 स्टार बना देता हूँ, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये स्टूडेंट भूल जाता है। अगर ये स्टूडेंट भूल जाएगा तो आप समझ लें कि वेक्टर्स का न्यूमेरिकल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमेशा वीडियो में जो मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कुछ कर रहा हूँ तो उसका कोई मकसद है, ठीक है। तो मेरी बाद वाले वीडियो में फिर ये मैं हाईलाइट करूँगा दोबारा, ताकि आप बार बार इस वीडियो को देखकर और बाद वाली वीडियोस को देखकर इसकी ये जो छोटी सी कैलकुलेशन हुई है जो मैं आप बताना चाह रहा हूँ आपको, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है और अगले कितने न्यूमेरिकल्स में ये बात काम आने वाली है। तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा ए वेक्टर, और ये जो मैंने साइन बताया था ये साइन ऑफ मॉड होता है, जिसमें हम शो करते हैं वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को या लेंथ को। लेंथ का शो करने वाला साइन ये, तो वेक्टर ए तो गिवन है, वेक्टर ए गिवन है, बट वेक्टर ए की लेंथ गिवन नहीं है। अगर आप वेक्टर ए की लेंथ निकालने जा रहे हो तो ये साइन बना दो। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, बट आप इसको देख लें। अगर इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो सीखना ये कि न्यूमेरिकली कैसे लिखें। मेंशन करना तो हमें आता है, बट उस मेंशन पर हमें इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है ये सीखो बेटा। तो ए वेक्टर की लेंथ निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालनी है, इक्वल का साइन लगाया, स्क्वायर रूट का साइन लगाओगे। हर वेक्टर के नॉर्मली मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 डायमेंशन, ठीक है। 3 डायमेंशन होते हैं या 2 डायमेंशन होते हैं या 1 डायमेंशन। जैसे मैंने पहले बताया कि वेक्टर कंसिस्ट करता है 3 डायमेंशन पे या 2 डायमेंशन में या 1 डायमेंशन पे। अगर हमारा वेक्टर, मैं आपको शुरू में बताया था कि हमारा वेक्टर जो ऊपर देखो ए लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है 2i 3j और ये k तक जा रहा है, मतलब i j k क्या है, असल में हमारे पास क्या है मेंशन हो रहा है कि i का मतलब x होता है, j का मतलब y होता है, k का मतलब z होता है, मतलब वेक्टर 3 डायमेंशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो फॉर्मूले को 3D व्यू में लेकर आओगे, यानी ax की वैल्यू का स्क्वायर, ये फॉर्मुलेशन है किसकी, वेक्टर a की लेंथ निकालनी है। वेक्टर a 3 डायमेंशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए मैंने ax का स्क्वायर प्लस ay होल स्क्वायर प्लस az होल स्क्वायर, ये फॉर्मुलेशन याद रखो, ठीक है। अब फर्स्ट को अगर वेक्टर का नाम इम्तिहान में a नहीं था b था, तो यहाँ b लिख दो, जहां जहां a आ रहा है वहां b लिख दो। तो भाई वेक्टर b अगर 3 डायमेंशन आ रहा है, तो अगर i j k तक दिया हुआ है तो bx by bz हो जाएगा, बाकी स्क्वायर लगा देना, ठीक है। तो इस तरह ये कि वेक्टर का नाम अगर a है तो a के लिहाज से, b है तो b के लिहाज से। तो ये जनरल फॉर्मुलेशन है अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर a, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, वेक्टर a की लेंथ निकालनी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट इज ax व्हाट इज ay az, बड़ा आसान सा तरीका है। देखो ax ay az कहाँ से आएगा, गिवन डाटा पे जाओ और डाटा में जाके देखो, मैं हाईलाइट करता हूं कि ax किधर है भाई i का मतलब होता है x कंपोनेंट, x कंपोनेंट i के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है असल में इसको हम कहते हैं ax, ठीक है, सॉरी। तो ये हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई एम राइटिंग ओवर देयर कि ये हमारे पास ax है, यानी ax की वैल्यू 2 हो गई, मैंने 2 पुट कर दिया। इस तरह
ए से कनेक्टेड जेथ कंपोनेंट का मतलब बताया था, जेथ कंपोनेंट मीन वाई कंपोनेंट, तो जे के साथ हमारे पास ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ गया, ठीक है। और के का मतलब क्या हो गया हमारे पास, दैट इज कॉल्ड के कंपोनेंट के साथ हमारे पास ए जेड है। अब ए जेड है तो मैंने ए जेड तो नजर ही नहीं आ रहा भाई, ए जेड की वैल्यू के नहीं है, के के साथ जो कोफिशिएंट है जो छुपा हुआ है यहाँ पर 1 है, दैट इज जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट, अगर के साथ कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 है, तो ए एक्स 2 हो गया, ए वाई -3 हुआ, साइन के साथ देखना बेटा, और ए जेड 1 हो गया। तो ये तीनों वैल्यूज मैंने देखे आपके सामने पुट की हैं, ए एक्स की वैल्यू 2 पुट की, ए वाई -3 पुट किया, और ए जेड अगर के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखोगे, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस पावर यहाँ इवन पावर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से माइनस हट जाता है, तो आप मैथ्स जानते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 9 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा स्क्वायर रूट में, इतने यूनिट लंबाई आई, तो ये वेक्टर ए की लेंथ आ गई। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर आपके फर्स्ट करें, ये भी मैं बता देता हूँ इस वीडियो में आपके साथ साथ, कि क्योंकि ये आप एक करना सीख लें तो सारे तरह के हो जाएंगे, लेकिन इसमें चेंजेस होते रहते हैं एज सुन एज। फर्स्ट करें हमारे पास, सपोज हमारे पास जो है ये वाला वेक्टर नहीं है यहाँ पर, मान लें, ये भी सीखो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फर्स्ट को मेरे पास जो वेक्टर है उसमें z कॉम्पोनेंट आई है, j है, k कॉम्पोनेंट नहीं है, मतलब वो 2 डायमेंशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो k तो है ही नहीं। जो कॉम्पोनेंट नहीं है वहां बेटा लग देना, यहाँ पर क्या रख दोगे बेटा, अगर i है तो i का मतलब क्या है, ax है, j का मतलब ay है, और अगर यहाँ पर क्या है az नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पर k कंपोनेंट नहीं है, तो k कंपोनेंट नहीं तो यहाँ कितना पुट करोगे, 0। मतलब जो कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ 0 सेट कर देना, मतलब उसकी प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर 0 सेट कर देना, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर अभी तीनों कंपोनेंट्स थे, तो मैं दोबारा सवाल को लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या था, 2i - 3j और प्लस k था, और k के साथ कुछ नहीं है, तो कितना लिखवाया था मैंने यहाँ पर, मैं दोबारा लिखता हूँ 1। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट ना करे। फर्स्ट करें यहाँ पर j मिटा दूँ, फर्स्ट करें मैं यहाँ पर इसको j को मिटा देता हूँ यहाँ पर, अगर ये j नहीं है तो j का मतलब ay की वैल्यू, j नहीं है मतलब ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहाँ बीच में 0 डाल देना। तो जो कंपोनेंट अगर i और k आ रहा है, j नहीं है तो j को पुट कर देना, j का मतलब ay 0 हो जाएगा। हो सकता है j और k आए तो i नहीं आ रहा, तो i के जगह क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। इस तरह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या आ गया, फिलहाल जो कंपोनेंट हमारे पास आ रहा था वो मैं लिख देता हूँ दोबारा, az कितना था हमारे पास 1, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 14 यूनिट, ठीक है। अब जल्दी से अगर आप सॉल्व करें तो वेक्टर ए हमें वेक्टर ए का निकालना था यूनिट वेक्टर, तो ए पे कैप का साइन लगाया मैंने, इसी स्टेप को फॉलो किया। देखो बेटा ये मैंने अब यहाँ पर फॉलो किया फॉर्मूले को, तो फॉलो द फार्मूला, ए कैप इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा वेक्टर, दैट इज 2i - 3j प्लस के गिवन में दिया था बेटा, देख लो, तो ऊपर आ गया वेक्टर, और नीचे क्या है वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड, दैट इज मोड ऑफ ए, मोड कह लें इसको, एब्सोल्यूट का साइन कह लें, मतलब ये लेंथ है, लेंथ कितनी आई थी 14 नीचे पुट कर दिया। अब आप यहाँ पर देखें मैथमेटिक्स में एक तरीका होता है एलसीएम ब्रेकिंग, हाउ कैन यू ब्रेक द एलसीएम, देखें एलसीएम ब्रेक का मतलब यहाँ पर क्या है 2i - 3j प्लस के, तो भाई आप इसके नीचे भी 14 लिखोगे, इसके नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 14, और इसके नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ 14 लिखोगे, तो 14 आपने इन तीनों को तोड़, जब भी एग्जाम में ये इस इम्तिहान में न्यूमेरिकल आता है हमेशा आपको ये रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन रिजल्ट को हमेशा इस फॉर्म में लिखो, ठीक है, दैट इज अ गुड फॉर्म, और ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आएगी। तो 2 को नंबर्स को सेपरेट करो, 2 और 14 को अलग लिखो और i बाहर दिखा दो, मतलब ये i ऊपर है, तो 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 ओवर i लिख दिया, फिर माइनस साइन सेपरेट करोगे, 3/14 j लिखोगे प्लस 1/14 k लिखोगे। यहाँ तक हमारे पास वीडियो का पार्ट नंबर 3 का पहला हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर अब हम दूसरे वाले पार्ट की तरफ आते हैं, और दूसरे वाले पार्ट में हमें देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, ऑल्सो प्रूव दैट, मतलब ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हमने निकाल लिया, दैट इज द राइट आंसर। पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। ऑल्सो प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, द वर्ड मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ जो अभी बताई मैंने, बट किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ किसकी, वेक्टर की नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी जो आपने अभी वेक्टर निकाला था ये था यूनिट वेक्टर, किसका, वेक्टर ए का। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर की लंबाई
भाई आपको बताया था द वर्ड यूनिट मीन 1 होता है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो। तो भाई अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है, मेरे हाथों को देखो, ठीक है, ज़रा कैमरा फोकस करें, तो अगर आप देखें ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो दुनिया के तमाम यूनिट वेक्टर, मैंने ये निकाला यूनिट वेक्टर, अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर मानता हूँ तो मैं कह रहा हूँ इस यूनिट वेक्टर की लेंथ, यानी मुझे लिखना है वेक्टर ए और इसकी लेंथ का सिंबल ये लगाया, इसकी वैल्यू कितनी ला के दिखानी है, 1 यूनिट लंबाई लगा दिखानी है। यानी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन का कंप्लीट सेंस जनरेट होना चाहिए। तो अगर मैंने ये यूनिट वेक्टर सही निकाला है तो इसकी लंबाई 1 ला के दिखानी है। तो आप जल्दी से देख लें इसकी लंबाई कैसे 1 आएगी। तो अब मैं इस बोर्ड के इस तरफ आता हूँ और आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूँ कि लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना है, 1 होता है। देखें ज़रा, नाउ मैंने ये बताया, नाउ टू प्रूफ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, फिर मैंने वही साइन लगाया। देखें, जब ये साइन लगेगा, पहले की तरह देखना, वीडियो को कंपेयर करना, जब ये साइन लगता है मॉड का साइन या एब्सोल्यूट का साइन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ एनी वेक्टर, अभी तो हम यूनिट वेक्टर की बात करें, किसी भी वेक्टर की लेंथ निकाली, जो मैंने 3 स्टार बनाए थे वो वेक्टर ए की लेंथ थी, ये यूनिट वेक्टर की लेंथ है, तो लेंथ ना, लेंथ निकालनी है तो स्क्वायर रूट लगाना, स्क्वायर रूट पे आप क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हो तो उसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के, 3 कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स में होता है, एक वाई में होता है, एक जेड में। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिमोन्स्ट्रेट किया था कि हर वेक्टर के 3 तरह के बाजू होते हैं। जैसे हर इंसान के 2 बाजू होते हैं, एक एक्स मान लें, एक वाई मान लें, इस तरह वेक्टर के 3 बाजू होते हैं, एक्स वाई जेड। तो ये मैंने मैक्सिमम क्या करे, उसके आर्म्स दिखा दिए कि एक आर्म एक्स ए एक्स है, एक आर्म ए वाई, एक आर्म हर वेक्टर के। तो ये तो यूनिट वेक्टर है भाई, वेक्टर तो है ना, तो ए एक्स ए वाई ए जेड। अब ये ए एक्स ए वाई कहाँ है, आप पिछले इसमें दोबारा इस तरफ मैं मूव करता हूँ, ये देखो, अगर ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है तो इसके भी 3 बाजू हैं। ये जो नजर आ रहा है आपके पास, ये कौन सा बाजू हो गया बेटा, ये हो गया ए एक्स। कोफिशिएंट्स जे को छोड़ दो तो यूनिट वेक्टर का ये दूसरा वाला बाजू कौन सा है, दूसरा का मतलब ए वाई, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, तीसरा बाजू भी तो है, अगर नहीं है तो 0, लेकिन अभी तो है। तो ए एक्स 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14, ए वाई 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14 और ए जेड 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14। नीचे जगह नहीं थी, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया समझाने के लिए। एग्जाम में तो आप इस तरह नहीं लिखोगे, समझाने के लिए आपको बताया, आप डायरेक्ट पुट करोगे, तो मैंने वही दिखाया है डायरेक्टली कि एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो ए एक्स कितना पुट किया आपने, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14, इसका होल स्क्वायर करना जैसे पहले किया था। ए वाई इस तरह से पुट करोगे, माइनस साइन भी है देख लेना, तो माइनस साइन के साथ हमेशा पुटअप किया जाता है। और ए जेड कितना है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो बड़े आराम से आप सॉल्व कर लें। तो बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट, ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, स्क्वायर इस पे भी आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं, स्टेप के कोई एग्जाम में नंबर नहीं होते, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया, फिर आपको समझ में आ जाता है तो आप डायरेक्ट कर लें। बहरहाल 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 14 आ जाएगा, इस तरह माइनस हट जाएगा, इवन पावर है। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 14 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल 14 आएगा। 14 नीचे वाला जो डिनोमिनेटर टर्म है वो अगर मैच करता है तो नीचे 14 सिंपल आ जाएगा। अगर नीचे वाली टर्म तीनों एक जैसी हैं तो ऊपर नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। आपको पता है कि एलसीएम कितना 14 आ रहा है, अगर एलसीएम तीनों नंबर्स सेम हैं तो 4 + 9 + 1 करो तो 9 + 4 13, 13 + 1 ऊपर 14 आ जाएगा। ऊपर 14 नीचे 14, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, ऊपर भी 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा। 1/1 का रूट निकालें तो 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये साबित हुआ कि हर तरह का, नॉट ओनली फॉर दिस, हर तरह के यूनिट वेक्टर की लेंथ कितनी होती है, 1 यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो हमारे पास, हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे, यहाँ पर हम वीडियो भी एंड करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि अगले लोगों तक आपके पास नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो भी आपको मिल जाए। और इंशाल्लाह ये पार्ट 3 तक हमारे पास ये वेक्टर का टॉपिक एंड हो गया है। इंशाल्लाह हम नए लेक्चर के साथ आएंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको बेस करूँगा वेक्टर की रेजोल्यूशन के ऊपर। ये आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसको हम अपडेट मैं आपको कर दूंगा। आप इसको काइंडली आखिर तक देखने के बाद शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।